हेलो एवरीवन, माई सेल्फ चंद्रसेन मौर्य। इस वीडियो में आज हम डिस्कस करेंगे पेरीमीटर एंड एरिया के बारे में। ओके, तो आज जानेंगे कि पेरीमीटर क्या होता है, एरिया क्या होता है, इसे कैसे फाइंड आउट करते हैं। ओके, बहुत इजी वे में कंसेप्ट को समझाएंगे और ध्यान से वीडियो को सुनिएगा और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। राइट, चलिए देखते हैं पेरीमीटर क्या होता है। पेरीमीटर इज द लेंथ ऑफ क्लोज्ड पाथ। ओके, पेरीमीटर क्या होता है? पेरीमीटर इज द लेंथ ऑफ क्लोज्ड पाथ, मतलब क्लोज्ड पाथ का जो लेंथ होता है उसी को हम पेरीमीटर बोलते हैं। राइट, क्लोज्ड पाथ सभी को क्लियर होगा। यहां पे कुछ शेप बना रहे हैं जिसके भी यहाँ पे आप ये समझ सकेंगे क्लोज्ड पाथ क्या होता है। राइट, देखिए ट्रायंगल आप जानते हैं, दिस इज द ट्रायंगल। ट्रायंगल क्या होता है? क्लोज्ड पाथ को रिप्रेजेंट करता है। इसी तरह से रेक्टेंगल आपका आ जाता है। रेक्टेंगल को आप जानते हैं, दिस वन इज द रेक्टेंगल। रेक्टेंगल आल्सो रिप्रेजेंट ए क्लोज्ड पाथ। राइट, सिमिलरली स्क्वायर, स्क्वायर में ऑल साइड्स इक्वल होते हैं, आल्सो में क्लोज्ड पाथ। राइट, तो ये सब क्लोज्ड पाथ को रिप्रेजेंट करते हैं। डिफरेंट डिफरेंट शेप आ सकते हैं, कोई भी शेप आप बना सकते हैं इस तरह से। राइट, कैसा भी शेप हो सकता है। राइट, ये भी क्लोज्ड पाथ को रिप्रेजेंट करेगा। तो पेरीमीटर एक्चुअली में है क्या, तो यहां से समझिएगा। सपोज ये ट्रायंगल है, राइट, इनके तीनों साइड की लेंथ दिया हुआ है। सपोज ये आपका 4 सेंटीमीटर है इस साइड की लेंथ, राइट, इस साइड का लेंथ 5 सेंटीमीटर है और इस साइड का लेंथ सपोज 7 सेंटीमीटर है। राइट, तो इस ट्रायंगल का पेरीमीटर क्या होगा? तो इस ट्रायंगल का अगर आप पेरीमीटर कैलकुलेट करेंगे, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल क्या होगा? तीनों साइड के लेंथ को ऐड कर लेंगे तो हमें पेरीमीटर मिल जाएगा। ओके स्टूडेंट, समझ में आया? पेरीमीटर क्या है? इन तीनों लेंथ को आप ऐड कर लें। इस साइड के लेंथ का मेजरमेंट क्या है? 4 सेंटीमीटर है, 4 सेंटीमीटर प्लस 5 सेंटीमीटर प्लस 7 सेंटीमीटर। राइट, हमने क्या किया? तीनों लेंथ को ऐड कर लिया। राइट, तो इसे ऐड करेंगे 4 प्लस 5 9 होगा, 9 प्लस 7 16 सेंटीमीटर आपका आ जाएगा। 16 सेंटीमीटर इज द पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल। ओके स्टूडेंट, आई थिंक समझ में आ गया होगा कि पेरीमीटर क्या है। जैसा कि हमने यहां पे बताया डिफिनेशन में, पेरीमीटर इज द लेंथ ऑफ क्लोज्ड पाथ। क्लोज्ड पाथ का लेंथ होता है। लेकिन अगर कहा जाए कुछ सिर्फ हम ऐसे दे दें कि इसका पेरीमीटर बताओ, तो दिस वन इज नॉट क्लोज्ड पाथ, यहां ओपन है, आप इनसाइड जा सकते हैं। राइट, तो ये आपका क्लोज्ड पाथ को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है, तो इसके लेंथ को हम पेरीमीटर नहीं बोलेंगे। बात समझ में आया ना? ओपन पाथ को या ओपन कोई आपका इस तरह से शेप है तो उसके पेरीमीटर की बात हम नहीं करते हैं। पेरीमीटर जब भी बात करेंगे एक क्लोज्ड शेप की बात करेंगे, क्लोज्ड पाथ की बात करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, ये शुड बी क्लियर होना चाहिए। राइट, पेरीमीटर कैलकुलेट करते समय तो यहां ट्रायंगल का पेरीमीटर आपने फाइंड आउट किया। इसी तरह से आपका ये रेक्टेंगल है। राइट, इसका साइड में दे देता हूं आपको। सपोज ये 6 सेंटीमीटर है, अपोजिट साइड इक्वल होगा रेक्टेंगल में, 6 सेंटीमीटर हो जाएगा। सपोज ये आपका 8 सेंटीमीटर है एंड 8 सेंटीमीटर। राइट, इसके हम पेरीमीटर की बात करें रेक्टेंगल में, तो पेरीमीटर रेक्टेंगल का क्या हो जाएगा? पेरीमीटर इसको इस सेट की बात कर रहा हूं, यहां पे कैलकुलेट कर दे रहा हूं। राइट, तो अब हम इसमें क्या करेंगे? चारों साइड की लेंथ को ऐड करेंगे। सिंपली आप इस तरह से ऐड करेंगे। राइट, 6 सेंटीमीटर ये वाला लेंथ ऐड किया प्लस 8 सेंटीमीटर प्लस 6 सेंटीमीटर प्लस 8 सेंटीमीटर।
ओके, समझ में आ गया ना? हमने चारों साइड के लेंथ को ऐड कर लिया। अब इसे सिंपली आप ऐड कर लें। 6 + 8 14, राइट, और +6 14 + 6 20 20 + 8 28 हो जाएगा। इन चारों लेंथ को ऐड करेंगे तो आपका आ जाएगा 28 सेंटीमीटर। ओके स्टूडेंट्स, ये आपका होगा पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। अच्छे से समझ में आ गया? इसी तरह से आपका ये स्क्वायर है, स्क्वायर का लेंथ फाइंड आउट करना है, पेरीमीटर फाइंड आउट करना है। तो इसमें भी सपोज ये साइड दिए हैं 5 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर, स्क्वायर है, ऑल साइड्स 5 सेंटीमीटर होंगे, राइट, 5 सेंटीमीटर हो गया। अब स्क्वायर का पेरीमीटर फाइंड आउट करना है तो मैं यहां से रख पड़ता हूं। तो स्क्वायर का पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, राइट, इसका हम पेरीमीटर कैलकुलेट कर रहे हैं। तो दिस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? चारों साइड को आप ऐड करेंगे 5 सेंटीमीटर प्लस 5 सेंटीमीटर प्लस ये लेंथ 5 सेंटीमीटर प्लस ये लेंथ 5 सेंटीमीटर। ओके, चारों साइड की लेंथ को हमने ऐड कर लिया। 5 + 5 10 + 5 15 + 5 20, ये आपका 20 सेंटीमीटर लेंथ आ जाएगा, राइट। तो दिस वन इज द पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। आई थिंक स्टूडेंट्स आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि अगर पेरीमीटर कैलकुलेट करने के लिए आपसे बोला जा रहा है, आपको कोई गिवन शेप है, तो आप उसको चेक करेंगे कि उसके जो साइड हैं उनकी लेंथ अगर गिवन है तो आप पेरीमीटर इजीली कैलकुलेट कर पाओगे। उन सभी लेंथ को ऐड कर लोगे तो पेरीमीटर आपको मिल जाएगा। ओके, तो अब स्टूडेंट्स जैसे ये नोन शेप है, इनको हम और इजी वे में कैलकुलेट कर पाएंगे बाय यूजिंग फार्मूला, राइट। जैसे रेक्टेंगल है, स्क्वायर है, इनमें फार्मूले का यूज करके जो है और इजी वे में कैलकुलेट कर पाएंगे। फार्मूले की हेल्प से मैं आपको पेरीमीटर कैलकुलेट करना बताऊंगा, लेकिन बात एक ही वही है कि सभी साइड का सम करना होता है, उसमें भी इसी तरह से हो जाएगा, राइट। तो इसे मैं रब करता हूं और 1 by 1 शेप को डिस्कस करता हूं। ओके, राइट। तो यहां पर देखिए ट्रायंगल दिया हुआ है, तो पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल क्या होगा? पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल। तो इसका सिंपली क्योंकि ट्रायंगल की साइड अलग अलग हो सकते हैं या इक्वल हो सकते हैं, राइट। कोई भी जनरल ट्रायंगल की बात करें तो सिंपली इसमें करना क्या होगा? सम ऑफ ऑल साइड, राइट। ट्रायंगल में आपको क्या करना है? सभी साइड के लेंथ को ऐड कर देना है तो पेरीमीटर मिल जाएगा, राइट। दिस इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 4 सेंटीमीटर प्लस 5 सेंटीमीटर प्लस 7 सेंटीमीटर, राइट। तीनों लेंथ को हम ऐड कर देंगे। 4 + 5 9 + 7 16 सेंटीमीटर आ गया। ये ट्रायंगल का पेरीमीटर कैलकुलेट हो गया। ओके स्टूडेंट, तो इसे रब करें, समझ में आ गया। अभी इसको कैलकुलेट भी हमने किया था, बस इस फॉर्म में हमने राइट करके रिपीट किया कि ट्रायंगल का पेरीमीटर अगर हमें फाइंड आउट करना है तो तीनों साइड के लेंथ को हम ऐड करते हैं। चलिए, फिर बात आती है सेकेंड, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल।
ओके, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, इसके लिए हम फार्मूला यूज करेंगे। फार्मूला मैं राइट कर रहा हूं सबसे पहले, 2 ब्रैकेट में L प्लस B। L मीन्स लेंथ, B मीन्स विड्थ, राइट। L मीन्स लेंथ ऑफ रेक्टेंगल एंड B मीन्स विड्थ ऑफ रेक्टेंगल, राइट। तो यहां से देखें, दिस इज द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल। लेंथ क्या है? लेंथ आपका 8 सेंटीमीटर है, 8 सेंटीमीटर प्लस विड्थ ऑफ रेक्टेंगल 6 सेंटीमीटर। ब्रैकेट में राइट कर दिया हमने, L के स्थान पे 8 सेंटीमीटर और B के स्थान पे 6 सेंटीमीटर राइट किया, राइट। दिस इज इक्वल 2 इंटू, देखिए ये 2 ब्रैकेट में L प्लस B लिखा होता है, 2 मीन्स इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, ओके। पहले हम ब्रैकेट को सिंप्लीफाई कर लेंगे, 8 सेंटीमीटर प्लस 6 सेंटीमीटर, 8 प्लस 6 क्या हो जाएगा? 14 सेंटीमीटर, राइट। ब्रैकेट हटा सकते हैं, हमने ऐड कर दिया, तो आपका ये आ जाएगा, राइट। 2 इंटू 8 प्लस 6 14 सेंटीमीटर। अब इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, 2 का 14 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 14 टू जा 28 सेंटीमीटर। ओके स्टूडेंट्स, समझ में आ गया? तो इसमें रेक्टेंगल में आप इस फार्मूले का यूज करें, वैल्यू पुट करें और सिंप्लीफाई कर लें, तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इजिली मिल जाता है। तो नोट डाउन कर लें स्टूडेंट्स, राइट। फार्मूला है और इस फिगर की एक हमने सोल्यूशन दिया, राइट। रब कर दें। नेक्स्ट आपका जाता है पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू, देखिए इसके लिए फॉर्मूला क्या होगा? 4 इंटू साइड, मतलब स्क्वायर में ऑल साइड्स आर इक्वल इन लेंथ, तो एक साइड की लेंथ को 4 के साथ मल्टीप्लाई करके पेरीमीटर इजिली हम स्क्वायर का कैलकुलेट कर लेते हैं। तो दिस इक्वल हो जाएगा 4 इंटू, ये स्क्वायर है, स्क्वायर की साइड का लेंथ क्या है? 5 सेंटीमीटर है, 5 सेंटीमीटर, राइट। 5 4 जा 20, तो 20 सेंटीमीटर आ जाएगा स्क्वायर का पेरीमीटर। ओके स्टूडेंट्स, तो पेरीमीटर कैलकुलेट करना आपको आ गया होगा। कोई भी सपोज अननोन शेप आ रहे हैं, तो उसमें क्या होगा कि उनकी साइड का लेंथ गिवन होगा, राइट। गिवन है तो हम उसमें क्या करेंगे? सभी साइड के ऐड कर लेंगे, ऐड करके पेरीमीटर कैलकुलेट कर लेंगे। जो नॉन शेप है, जिनका फार्मूला आप जानते हैं, फार्मूले का यूज करके पेरीमीटर आप कैलकुलेट कर सकते हैं, डायरेक्ट भी ऐड करके कैलकुलेट कर सकते हैं, राइट। चलिए स्टूडेंट्स, तो इससे नोट डाउन कर लें। अब हम क्या करेंगे? कुछ इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल वर्ड प्रॉब्लम करेंगे, राइट। तो नोट डाउन कर लें स्टूडेंट्स। ओके स्टूडेंट्स, एक वर्ड प्रॉब्लम यहां पर देखें, पेरीमीटर पे बेस्ड है क्वेश्चन। द लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर पीस ऑफ लैंड इज 350 मीटर एंड इट्स ब्रेथ इज 200 मीटर, फाइंड इट्स पेरीमीटर। समझ में आया? एक रेक्टेंगुलर पीस ऑफ लैंड है जिसका लेंथ दिया हुआ है 350 मीटर एंड विड्थ दिया हुआ है 200 मीटर, इसका पेरीमीटर फाइंड आउट करना है। ओके, तो सॉल्यूशन देखें। पहले मैं तो डायग्राम बना देता हूं पीस ऑफ लैंड का। रेक्टेंगुलर पीस ऑफ लैंड है तो इस तरह से शेप होगा, ओके। दिस इज द रेक्टेंगुलर पीस ऑफ लैंड, लेंथ गिवन है 350 मीटर, दैट मीन्स ये 350 मीटर लेंथ गिवन है एंड विड्थ आपका दिया है 200 मीटर। देन फाइंड आउट पेरीमीटर। तो अब आपको समझ में आ गया होगा, लेंथ गिवन है, विड्थ गिवन है, तो इसका हम पेरीमीटर इजीली कैलकुलेट कर पाएंगे विद द हेल्प ऑफ फॉर्मूला। पेरीमीटर ऑफ आप कैलकुलेट कर लें, राइट। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर लैंड, पीस ऑफ लैंड
इज इक्वल टू, फार्मूला कौन सा यूज करेंगे, 2 ब्रैकेट में L प्लस बी, राइट। वैल्यू पुट कर दें, 2 इंटू L मीन्स 350 मीटर, 350 मीटर प्लस विड्थ आपका 200 मीटर है, 200 मीटर, राइट। ब्रैकेट में ऐड कर लेंगे इनको सबसे पहले, 350 प्लस 200 को ऐड कर लेंगे इस तरह से, 350 एंड 200 को ऐड कर ले, 0 5 3 प्लस 2 5, 550 मीटर आ जाएगा आपका, 550 मीटर, राइट। अब 2 का 550 मल्टीप्लाई कर दें, 2 0 0, 2 5 10 का 0, 2 5 10, 1 कैरी 1100 मीटर आपका आ गया। दिस इज द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर पीस ऑफ लैंड। ओके स्टूडेंट्स, इस तरह से आपका जो है पेरीमीटर कैलकुलेट हो जाएगा। अगर दिया हुआ है आपका वर्ड प्रॉब्लम, उसमें लेंथ और विड्थ गिवन होगा, या अदर से पूछता है तो उसी के अकॉर्डिंग लेंथ ऑफ साइड गिवन होगी। ओके स्टूडेंट्स, तो इसे मैं रब करता हूं, इसके बाद थोड़ा सा एरिया का कंसेप्ट जानने की कोशिश करेंगे यहाँ पे, राइट। एरिया भी, क्योंकि पेरीमीटर एंड एरिया भी हमें पढ़ना है यहाँ पे। इसे रब कर दें, नोट डाउन कर लें इसे। ओके, स्टूडेंट, अब यहाँ पे जानते हैं एरिया क्या होता है, व्हाट इज एरिया, राइट। एरिया को समझते हैं, एरिया क्या होता है, एरिया को कैसे हम डिफाइन करें। तो स्टूडेंट्स, एरिया को आप ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, ए रीजन एनक्लोज्ड बाय ए बाउंड्री इज नोन एज एरिया। दैट मीन्स कोई भी बाउंड्री हम ड्रॉ कर लें इस तरह से, राइट। एक बाउंड्री हमने क्लोज्ड बाउंड्री बना दिया, तो क्लोज्ड बाउंड्री के अंदर जो आपको रीजन दिख रहा है, जैसे शेडेड रीजन, राइट, दिस शेडेड रीजन रिप्रेजेंट्स द एरिया। जैसे आप बोर्ड देख रहे हैं ना, बोर्ड का साइज दिख रहा है, तो ये बोर्ड का जो भी साइज है, दैट मीन्स इसका एरिया डिफाइंड है, फिक्स है, राइट, जिसपे हम राइट करते हैं, दिस रिप्रेजेंट्स एरिया बोर्ड। ओके, तो एरिया सिंपली क्या है, क्लोज्ड पाथ के थ्रू बाउंड होता है, या हम कहें एरिया बाउंडेड बाय ए क्लोज्ड पाथ, द रीजन बाउंडेड बाय ए क्लोज्ड पाथ इज नोन एज एरिया। ओके, दिस वन एरिया। ओके स्टूडेंट्स, एरिया में भी इस तरह से डिफरेंट शेप के थ्रू हम एरिया फाइंड आउट करते हैं। एरिया तो समझ में आ गया होगा ना। जैसे देखें, ट्रायंगल है, अभी बताया था आपको, ये ट्रायंगल है, राइट। ट्रायंगल एक क्लोज्ड पाथ को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो इसके इनसाइड जो ये शेडेड रीजन है, ठीक है, ये ट्रायंगुलर रीजन को शो करेगा, दैट मीन्स एरिया को रिप्रेजेंट करेगा। ओके, इसी तरह से अगर हम एक रेक्टेंगल बना दें इस तरह से, ठीक है, तो देख रहे हैं रीजन इनक्लोज्ड बाय रेक्टेंगल इज नोन एज एरिया। तो इस रेक्टेंगल के अंदर जो ये पार्ट आ रहा है, ये क्या कर रहा है, रीजन को रिप्रेजेंट कर रहा है, और इसी रीजन को हम क्या बोलेंगे, एरिया बोलेंगे। इसी तरह से कोई सर्कुलर शेप आप इस तरह से ड्रॉ कर दें, सर्कल के अंदर वाला जो पार्ट है, ये आपके एरिया को रिप्रेजेंट करेगा, राइट। तो डिफरेंट शेप में हम रीजन को इनक्लोज्ड कर सकते हैं, और जो इनक्लोज्ड रीजन होगा उसी को हम बोलेंगे एरिया। तो ओके स्टूडेंट्स, समझ में आ गया होगा कि एरिया एक्चुअल में क्या है, रीजन इनक्लोज्ड बाय ए क्लोज्ड पाथ। ओके, एरिया हमारे समझ में आ गया कि एक्चुअल में एरिया क्या है। अब एरिया को फाइंड आउट कैसे करेंगे, राइट। तो एरिया को फाइंड करने के लिए डिफरेंट शेप पे डिपेंड करता है एरिया का कैलकुलेशन। तो अभी हम यहाँ पे सिंपल शेप के थ्रू ही एरिया फाइंड आउट करेंगे, राइट, क्योंकि
एरिया कैलकुलेट करने के लिए मेनी फार्मूलेज हैं, कंसेप्ट हैं, जिनकी हेल्प से हम एरिया फाइंड आउट करते हैं स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे देखिए एक रेक्टेंगुलर शेप है, राइट, रेक्टेंगल देखते हैं। अभी एक दो सिंपल शेप लेकर के कैलकुलेट करेंगे एरिया को। दिस इज द रेक्टेंगुलर शेप, राइट। इसका लेंथ आप L गिवन है सपोज एंड विड्थ B है, राइट। ये रेक्टेंगल है आपका, रेक्टेंगल, राइट। एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होगा? एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू, ओके, मतलब इस रीजन को कैसे फाइंड आउट करेंगे, सीडी रीजन को, रेक्टेंगल के अंदर जो रीजन आ रहा है इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे स्टूडेंट्स? सिंपली लेंथ और विड्थ को मल्टीप्लाई करने पर हमें मिल जाता है, राइट। दैट मीन्स एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू होगा L क्रॉस B, राइट। लेंथ और विड्थ को मल्टीप्लाई कर देंगे तो एरिया आपका आ जाएगा। अब यहीं पर हम सपोज ये लेंथ जो है, सपोज कर लेते हैं दिस इक्वल टू दिया हुआ है 10 मीटर एंड विड्थ आपका गिवन है, ये वाला लेंथ गिवन है आपका 8 मीटर, राइट। देन व्हाट विल बी एरिया ऑफ दिस रेक्टेंगल? दिस इक्वल टू, आप सिंपली वैल्यू पुट करना है, लेंथ 10 मीटर दिया है, यहाँ 10 मीटर पुट कर दे, मल्टीप्लाई बाई विड्थ 8 मीटर दिया है, 8 मीटर पुट कर देंगे, मल्टीप्लाई कर ले 10 इंटू 8, 10 8 जा 80 आ जाएगा। और यहाँ पे जो स्टूडेंट्स यूनिट आएगा, स्क्वायर यूनिट आता है, देखिए मीटर इंटू मीटर, तो मीटर स्क्वायर हो जाएगा, राइट। ऐसे राइट कर सकते हैं या इसी को ऐसे भी राइट कर सकते हैं, 80 स्क्वायर मीटर, ये भी यूनिट राइट कर सकते हैं, ओके, समझ आ गया। तो अभी हमने जो पेरीमीटर कैलकुलेट किया था उसका यूनिट हमने देखा कि जो पेरीमीटर का यूनिट होता है सिंपल लेंथ का यूनिट होता है, राइट। लेंथ का यूनिट मीटर, अगर हम लेते हैं मीटर में लेंथ दिया हुआ है तो लेंथ का यूनिट मीटर हो जाएगा। अगर हम पेरीमीटर कैलकुलेट कर रहे हैं, जो लेंथ गिवन है वो उनकी यूनिट मीटर में है, तो पेरीमीटर का भी जो यूनिट होगा वो मीटर होगा, ओके। तो यहां से एरिया ऑफ रेक्टेंगल आपका क्या आया? 80 स्क्वायर मीटर या 80 मीटर स्क्वायर। तो इस तरह से फाइंड आउट करेंगे स्टूडेंट्स किसी भी रेक्टेंगल का एरिया। तो इसके लिए आप इस फार्मूले को याद रखें, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्रॉस B मींस लेंथ इनटू विड्थ को मल्टीप्लाई कर दें, ओके। यहीं पर एक बात और बता देता हूं, इसे रब कर दूं स्टूडेंट्स। अब सपोज कोई रेक्टेंगुलर शेप दिया है और कह दिया कि इसका एरिया गिवन है और विड्थ गिवन है, लेंथ फाइंड आउट करो, ऐसा भी कर सकता है। मींस एरिया गिवन है, राइट, विड्थ गिवन है, लेंथ आपको फाइंड आउट करना है। तो स्टूडेंट्स इसी फार्मूले की हेल्प से हम लेंथ फाइंड आउट कर लेंगे। देखो एक एरिया, लेंथ और विड्थ, तीन क्वांटिटी आ रही है, एक तो एरिया आ रहा है, दूसरा लेंथ आ रहा है, तीसरा विड्थ आ रहा है। इन तीन क्वांटिटी में टू क्वांटिटी की वैल्यू अगर नोन है तो थर्ड क्वांटिटी की वैल्यू हम इजिली कैलकुलेट कर सकते हैं। दैट मीन्स अगर एरिया गिवन है, विड्थ गिवन है, तो एल हम इस तरह से कैलकुलेट करेंगे। एल इक्वल टू आपका आ जाएगा लेंथ ऑफ रेक्टेंगल आ जाएगा एरिया ऑफ रेक्टेंगल डिवाइडेड बाई विड्थ बी, राइट। सिमिलरली अब सपोज अगर लेंथ गिवन है, विड्थ फाइंड आउट करना है, इसी फॉर्मूले की हेल्प से हम ऐसे राइट कर लेंगे, एरिया ऑफ रेक्टेंगल डिवाइडेड बाई लेंथ। बात समझ आया? ये तीन फार्मूले एक ही सिंगल फार्मूले से तीन फार्मूले हम कन्वर्ट कर लिए, बना लिए। इनका एज पर रिक्वायरमेंट हम यूज करेंगे। अगर एरिया गिवन है, विड्थ गिवन है, तो इस फार्मूले का यूज कर लेंगे, राइट। विड्थ फाइंड आउट करना है, ब्रेथ फाइंड आउट करना है, एरिया गिवन है, लेंथ गिवन है, इस फार्मूले का यूज कर लेंगे। और लेंथ एंड विड्थ गिवन है, लेंथ विड्थ गिवन है, तो एरिया फाइंड आउट कर लेंगे, ऐसे का है, ठीक है। इनका यूज कर सकते हैं, ओके स्टूडेंट्स। तो नोट डाउन कर ले, रब कर दूं।
नेक्स्ट स्क्वायर देख लेते हैं, इसके बाद हम जो है वर्ड प्रॉब्लम करेंगे, राइट। स्क्वायर, राइट, देखिए स्क्वायर, आप स्क्वायर में क्या होता है, ऑल साइड्स आर इन इक्वल लेंथ, राइट, दिस वन इज द स्क्वायर। तो अब इस स्क्वायर का एरिया फाइंड आउट करना है। एरिया आपको समझ में आ गया होगा, एरिया क्या होगा, इनसाइड जो रीजन है स्क्वायर के अंदर, दिस वन, दिस वुड बी एरिया, इसे हमें कैलकुलेट करना है। तो स्क्वायर में ऑल साइड्स की लेंथ इक्वल होती है, इसके लिए हम फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, एरिया ऑफ स्क्वायर इक्वल टू, देखिए 1 2 3 4 साइड है ना, 4 इंटू साइड, राइट, मतलब वन साइड की लेंथ हमें 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, नहीं सॉरी, पेरीमीटर का फॉर्मूला राइट कर रहे हैं ना, एरिया फाइंड आउट करना है स्क्वायर का, तो साइड इंटू साइड आ जाएगा, राइट, साइड इंटू साइड, मतलब साइड को 2 बार मल्टीप्लाई कर देंगे, ओके। या इसको आप ऐसे भी राइट करते हैं, साइड का स्क्वायर, ये है फॉर्मूला एरिया ऑफ स्क्वायर का। चलिए इसी पे बेस न्यूमेरिकल कर लेते हैं। सपोज साइड की लेंथ गिवन है 9 मीटर, 9 मीटर, राइट, ये लेंथ गिवन है स्क्वायर की साइड का। तो अब इसका एरिया क्या आ जाएगा, तो इसी फॉर्मूले का यूज करेंगे। तो 9 मीटर इंटू 9 मीटर, समझ में आ गया होगा, साइड इंटू साइड, दिस इज इक्वल टू मल्टीप्लाई 9 9 जा 81 मीटर इंटू मीटर, मीटर स्क्वायर हो जाएगा, ये आपका आंसर है। ओके स्टूडेंट, समझ में आ गया। तो एरिया ऑफ स्क्वायर इस फार्मूले से फाइंड आउट करेंगे, एरिया ऑफ रेक्टेंगल फाइंड आउट करने का फार्मूला हमने बताया। अब हम आते हैं न्यूमेरिकल पे। तो इस पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ न्यूमेरिकल बनते हैं, राइट, थोड़े थोड़े स्टेट में चेंजेस होते हैं, तो उन स्टेटमेंट को समझेंगे अच्छे से और उनको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे स्टूडेंट्स। तो इसे नोट डाउन करें। आइए स्टार्ट करते हैं न्यूमेरिकल, ओके। ओके स्टूडेंट्स, तो क्वेश्चन देखें यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 1। ये क्वेश्चन क्लास 7th मैथमेटिक्स बुक रचना सागर से है, तो उसी की सोल्यूशन मैं कर रहा हूं इस वीडियो में, राइट। तो स्टूडेंट्स आप उस बुक का हेल्प ले सकते हैं, आप चैप्टर ओपन करें, राइट, पेरीमीटर एंड एरिया का एक्सरसाइज 10A है। क्वेश्चन नंबर 1 देखें, द लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगुलर पीस ऑफ लैंड इज 350 मीटर and its breadth is 200 meter. Find first part, its area and cost of leveling if cost of leveling of 1 meter square is rupees 15. Second part में find out करना है आपको perimeter and cost of fencing it 3 times with a wire at a rate of rupees 5 per meter. चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पार्ट से सोल्यूशन में स्टार्ट करूंगा स्टूडेंट्स। तो सबसे पहले सोल्यूशन देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। मैं करता क्या हूं, क्वेश्चन को समझता हूं। द लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगुलर पीस ऑफ लैंड, रेक्टेंगुलर पीस ऑफ लैंड कह रहा है, दैट मीन्स हम इसको इस तरह से बना सकते हैं। रेक्टेंगुलर पीस ऑफ लैंड हमने बना दिया, जो गिवन इंफॉर्मेशन है इस पे रिप्रेजेंट कर देते हैं। द लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगुलर पीस ऑफ लैंड इस 350 मीटर, लेंथ दिया हुआ है 350 मीटर, राइट, लेंथ हमने राइट कर दिया 350 मीटर एंड ब्रेड्थ इज 200 मीटर, राइट। ये विड्थ दिया हुआ है 200 मीटर, ये वाला लेंथ। ओके स्टूडेंट्स, अब फर्स्ट पार्ट को सॉल्व करेंगे। यहां पर देखें फर्स्ट पार्ट, इट्स एरिया, सबसे पहले एरिया फाइंड आउट करना है। एरिया इक्वल टू क्या आ जाएगा, एरिया इक्वल टू लेंथ इंटू विड्थ आएगा। रेक्टेंगुलर शेप है आपका,
वैल्यू पुट कर दें 350 मीटर मल्टीप्लाई बाई 200 मीटर, दिस इक्वल टू, ठीक है, 200 से 350 मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 से 35 मल्टीप्लाई करें, 2 5 जा 10 का 0, 2 3 जा 6, 1 का 7, 70 आ जाएगा, 1 2 3 0 है, 3 0 लगा दीजिए। इतना मीटर स्क्वायर आपका एरिया आ गया। ओके स्टूडेंट्स, तो एरिया ऑफ लैंड आपका आ गया 70,000 मीटर स्क्वायर। अब गिवन है आपका कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर लैंड इक्वल टू 15, लेवलिंग कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर, लेवलिंग कॉस्ट दिया हुआ है, राइट, गिवन है आपका, यहां लिख दे रहा हूं मैं, लेवलिंग कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर इक्वल टू दिया है आपका 15 रुपीज, राइट स्टूडेंट्स, लेवलिंग कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर दिया है 15 रुपीज। तो इस पूरे एरिया को अगर आपको लेवलिंग कराना है तो कितना कॉस्ट पे करना होगा, क्या आएगा, ये आपको बताना है। तो 1 मीटर स्क्वायर को लेवल करने में 15 रुपीज लग रहे हैं, तो इतने मीटर स्क्वायर को लेवल करने में कितने रुपए लगेंगे स्टूडेंट्स, आप क्या करेंगे, सिंपली ऐसे समझे, 1 मीटर स्क्वायर को लेवल करने में 15 रुपए लग रहे हैं, तो 2 मीटर स्क्वायर को लेवल करने में क्या लगेंगे, डबल रुपीज लग जाएंगे, 30 रुपए लगेंगे। 3 मीटर के अगर 3 मीटर स्क्वायर को करना होगा तो 15 3 जा 45 रुपीज लग जाएंगे, समझ में आया। तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि एरिया इंक्रीज करेगा तो हमारी कॉस्ट बढ़ती जाएगी, जब कॉस्ट एरिया इंक्रीज हो रहा है कॉस्ट बढ़ेगी, दैट मीन्स हमें क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ओके, तो टोटल कॉस्ट निकाल लेंगे, टोटल जो कॉस्ट आएगी आपकी, टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू, मल्टीप्लाई कर देंगे, राइट, 70,000 मल्टीप्लाई बाई 15, दिस इक्वल टू आपका आ जाएगा 15 7 जा क्या होगा 105, 15 7 जा 105, और ये 1 2 3 4 0 है, 4 0 लगा दे, कितना रुपीज, इतनी कॉस्ट आपकी आ जाएगी। तो समझ में आ गया कैसे सॉल्व किया, इसे दिया हुआ है रेक्टेंगुलर पीस ऑफ लैंड दिया है, हमने बना लिया लैंड रेक्टेंगुलर शेप में, इसका लेंथ गिवन है 350 मीटर, हमने रिप्रेजेंट कर दिया, विड्थ 200 मीटर है, हमने शो कर दिया है यहाँ पे, राइट। हमें फर्स्ट पार्ट में एरिया फाइंड आउट करना है, तो एरिया इक्वल टू आपको बताया कि रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू विड्थ होता है, तो लेंथ इंटू विड्थ एल इंटू बी। अब एल की वैल्यू 350 मीटर है, पुट कर दिया, मल्टीप्लाई बाई विड्थ, बी की वैल्यू 200 मीटर है, तो 200 पुट कर दिया, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आ जाएगा 70,000 मीटर स्क्वायर, एरिया आ गया। 1 मीटर स्क्वायर को लेवल करने में 15 रुपए लग रहे हैं, मीन्स 15 रुपए लग रहे हैं, तो इतने मीटर स्क्वायर को लेवल करने में कितने रुपए लगेंगे, 15 से इसमें आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये कॉस्ट आ जाएगी। ओके स्टूडेंट्स, इतना नोट डाउन कर लें, तो बी पार्ट करते हैं, कब कर दें, चलिए बी पार्ट देखें स्टूडेंट्स। बी पार्ट में पेरीमीटर एंड कॉस्ट ऑफ फेंसिंग इट 3 times with a wire at a rate of ₹5 per meter। पेरीमीटर फाइंड आउट करना है और कॉस्ट ऑफ फेंसिंग फाइंड आउट करना है, 3 times वायर को मतलब रैप किया जा रहा है अराउंड दिस। तो सिंपली सबसे पहले पेरीमीटर ऑफ लैंड फाइंड आउट करना है, तो यहां से आ जाएगा पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर लैंड इक्वल टू आपका आ जाएगा क्या, फार्मूला यूज करेंगे 2l+b ना, रेक्टेंगुलर शेप है, फार्मूला यही हो जाएगा 2 ब्रैकेट में l+b, वैल्यू पुट कर दें 2 मल्टीप्लाई ब्रैकेट में लेंथ 350 मीटर प्लस विड्थ 200 मीटर
दिस इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 350 प्लस 200 को ऐड कर ले, कितना जाएगा 550 मीटर, राइट। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर ले, 2 0 0 2 5 10 का 0 2 5 10 1 करी 1100 मीटर। ये आपका आ जाएगा पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर लैंड। ओके, अब देखिए, अब इस लैंड के अराउंड जो वायर लगाया जा रहा है 3 टाइम्स लगाया जा रहा है, राइट। मतलब वन आप चलेंगे इस तरह से वायर इसके अराउंड बाउंड्री करेंगे, ठीक है, फेंसिंग कर दिया वायर से 1 टाइम्स। तो 1 टाइम्स जब फेंसिंग करेंगे तो कितने लेंथ ऑफ वायर की रिक्वायरमेंट होगी, 1100 मीटर की रिक्वायरमेंट होगी। अगेन जब सेकेंड राउंड चलेंगे, सेकेंड राउंड कंप्लीट करेंगे तो डबल हो जाएगा वायर की लेंथ, और 3 राउंड चलेंगे तो वायर की लेंथ 3 टाइम्स हो जाएगी। बात समझ आया? तो टोटल लेंथ ऑफ वायर क्या आ जाएगा, टोटल लेंथ ऑफ वायर इक्वल टू आ जाएगा 3 टाइम्स ऑफ पेरीमीटर। ओके, 3 इंटू 1100 इक्वल टू मल्टीप्लाई कर लेंगे 3300 मीटर। इतने मीटर वायर की रिक्वायरमेंट होगी। दोबारा समझ लें स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमने पेरीमीटर ऑफ लैंड फाइंड आउट करना किया है। पेरीमीटर ऑफ लैंड से मतलब है बाउंड्री की लेंथ, यहां से यहां तक लेंथ, फिर यहां और ये वाली लेंथ, ये लेंथ आप ऐड कर लेंगे चारों, तो पेरीमीटर मिल जाएगा। फॉर्मूला का यूज किया 2 ब्रैकेट में l प्लस बी। तो ये लेंथ हमारा आ गया 1100 मीटर, जो लेंथ आया है पेरीमीटर ऑफ लैंड है। ओके, हो क्या रहा है यहाँ पे, वायर की फेंसिंग किया जा रहा है, दैट मींस इसके चारों तरफ वायर लगाया जा रहा है। कितने टाइम्स लगाया जा रहा है, 3 टाइम्स वायर रैपिंग किया जा रहा है। तो आप सिंपल सी बात सोचें, अगर आप 1 टाइम्स लगाएंगे दैट मींस यहां से चलेंगे, ऐसे वायर लगाएंगे, यहां जाएंगे, अगेन यहां से यहां तक आ जाएंगे। तो आप खुद सोचिए कितने मीटर वायर की रिक्वायरमेंट होगी। तो जो इसका पेरीमीटर होगा बाउंड्री का, उतने ही तो मीटर वायर की रिक्वायरमेंट होगी। तो 1 राउंड अगर हम कंप्लीट करते हैं तो 1100 मीटर की रिक्वायरमेंट होगी, इतने मीटर लेंथ की वायर लगेगी। लेकिन अगर 2 टाइम्स करना हो तो इसका 2 टाइम्स हो जाएगा, मतलब 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो वायर की लेंथ आ जाएगी। अगर इसी तरह से 3 टाइम्स हमारे इसके राउंड लगाना है वायर, राइट, 3 राउंड में लगाना है तो 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, टोटल लेंथ ऑफ वायर आपका आ जाएगा। ओके, अब यहां देखिए, एट द रेट ऑफ ₹5 पर मीटर, मतलब कॉस्ट ऑफ 1 मीटर वायर, 1 मीटर वायर आपका है ₹5। समझ में आया? 1 मीटर वायर की कॉस्ट ₹5 है। इतने मीटर वायर की कॉस्ट क्या होगी, 5 से मल्टीप्लाई कर लेंगे ना। तो टोटल कॉस्ट ऑफ वायर, टोटल कॉस्ट ऑफ वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर लेंगे 5 इंटू 3300, मल्टीप्लाई कर लें 5 3 15 का 5 5 3 15 1 कैरी 16 ₹16,500 कॉस्ट आ जाएगी टोटल। ओके स्टूडेंट्स, समझ में अच्छे से आ गया? तो ओके स्टूडेंट्स, मैं इस वीडियो में बस यहीं पे फिनिश करता हूं। नेक्स्ट वीडियो में रिमेनिंग क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। तो थैंक यू स्टूडेंट्स वॉचिंग माय दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच।